मित्रों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख जिसकी कुंडली नहीं है वह भी देख सकते हैं, जिसकी कुंडली है वह भी देख सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखें कि आपका मूलांक 4 हो। आप देखेंगे कि मूलांक 4 के अनुसार जो मैं अभी फलादेश कर रहा हूँ, उस फलादेश का वर्णन अगर आपकी कुंडली है तो उसमें भी यही सब बातें आपको देखने को मिलेगी। चाहे आप ज्योतिष शास्त्र की पद्धति से अपना फलादेश करा लो, चाहे अंक शास्त्र ज्योतिष से फलादेश करा लो, चाहे फेस रीडिंग करा लो, चाहे हस्तरेखा दिखा लो, चाहे समुद्री शास्त्र से पद पूछवा लो, चाहे प्रश्न कुंडली से जान लो। हर चीज में एक ही बात आएगी। सही जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे और उच्च स्तरीय ज्योतिषी से बात करेंगे तो उसमें मतैक्यता मिलेगी, ना कि मत में विभिन्नता मिलेगी। उसमें कोई अंतर नहीं दिखेगा। मूलांक 4 के बारे में एक एक पॉइंट पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। यह वीडियो इतनी सहजता से बनाकर आपके यहाँ तक ऐसे ही सुलभता से नहीं पहुंचा रहा हूं। इसके लिए अथक परिश्रम करके आप तक इस चीज़ को प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि आपको इस तरह की जानकारी और वीडियो में नहीं मिलेगी। अगर मिलती है तो आप हमको उस वीडियो को सेंड करके भेज सकते हैं। मित्रों, श्री गणेश करूं उससे पहले सभी को मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। मित्रों, मूलांक 4 आप लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं हमारे मनोकामना ज्योतिष चैनल में। आप सीधे पूछ देते हैं मूलांक मेरा ये है बताइए, मेरा मूलांक ये है बताइए। इसका इस तरह से प्रश्न नहीं किया जाता है। आपको प्रश्न करने के लिए, कमेंट करने के लिए मना मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको यथार्थ वस्तु स्थिति से अवगत करा रहा हूं कि ऐसे प्रश्न ज्योतिषों से नहीं किया जाता है। संपूर्ण अपनी बायोडाटा डिटेल्स डालेंगे और उसको पूरी जानकारी तभी आपको हासिल हो सकती है। ये ढेला फेंकने जैसे काम नहीं होता है। दाल भात का कौर नहीं कि खा लिए तुरंत सहजतापूर्वक, ऐसा नहीं। इसको गंभीरता से लीजिए और ध्यानपूर्वक इस पर ध्यान दीजिए। आपके जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डाला जा सकता है। सिर्फ मूलांक के अनुसार भी, चाहे जन्म कुंडली दिखा लो, चाहे मूलांक से जान लो। इसका मात्र शुल्क आदि के बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। उस हिसाब से आप करेंगे तो उस शंका समाधान हो जाएगा। मूलांक 4 का ताल्लुकात, इसका संबंध, इसका रिलेशन है राहु से। आप जानते हैं राहु सिर है, केतु धर है। राहु केतु दोनों एक साथ ही गोचर में राशि परिवर्तन करते हैं। जो वर्तमान में अभी राहु केतु मीन और केतु कन्या में चल रहे हैं, यह कब बदलेंगे नहीं बदलेंगे उस विषय पे मैं नहीं चल रहा हूँ। राहु का मूलांक 4 है, तो मूलांक 4 वाले किसी भी महीने का अगर जन्म आपका 4 तारीख को हो, या 13 तारीख को हो, या 22 तारीख को हो, या 31 तारीख को हो, तो आपका मूलांक 4 होता है। मित्रों, मूलांक 4 वाला व्यक्ति कब बहुत बड़ा नेता बनता है, कब साधारण भिक्षुक बन के रह जाता है, इसी चीज़ को आपको समझना है। सिर्फ आप अपना तारीख भेज देते हैं मेरा बताइए, ऐसा नहीं होता। उसके लिए कितनी जानकारी और कितनी रहस्यमयी बातों को पता कब चलता है, उसका वर्णन, उसका प्रेडिक्शन अभी मैं कर रहा हूँ। उसको सुनिए, समझिए, गुनिए और वो लोग तक भी शेयर कीजिए। सब्सक्राइब पहली बार आए तो कर लीजिए। इस तरह की सार गर्भित जानकारी, रहस्यमयी जानकारी, आपको अचंभित अद्भुत करने वाली जानकारी मेरे मनोकामना ज्योतिष चैनल के द्वारा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बेल आइकन भी दबा लेने की कृपा करें। मित्रों, आगे बढ़ता हूं। आप जानते हैं जिसका मूलांक 4 हो उसका राहु से संबंध है, तो उसका श्लोक है जो नवग्रह श्लोक में आप पढ़ते हैं। अर्धकाय महावीर्यम चंद्रादित्य विमंतनम सिंह गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। इसका भी जाप किसी मंदिर आदि में करते हैं। आपको कोई दिक्कत हो तो बहुत ही शुभ फल मिलता है। मूलांक 4 की बात ऐसी
बताऊंगा कि आप सुनकर दंग और अचंभित हुए बिना नहीं रह सकेंगे। देखिए भाई, हम आपको इस मनोकामना चैनल पर यूट्यूब चैनल चलाने के लिए नहीं, आपको इस मूलांक 4 के बारे में जो कुछ आपने अभी तक नहीं सुना, नहीं पढ़ा, बिल्कुल अज्ञानतावश बिल्कुल अनजान हैं, उस चीज़ को मैं अथक प्रयास से आपको दिन रात एक करके प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप भी अपने दायित्व का निर्वाह अवश्य करें और कर रहे हैं और करना चाहिए। कहने का तात्पर्य, इस रहस्यात्मक बात को जन जन तक, सुहृद जनों तक, आप अपने शुभ चिंतकों तक अवश्य पहुँचाएँ। कोई भी इस शुभ लाभ अवश्य प्राप्त करे, कोई भी इससे वंचित ना रहें। आज आपके मन की हर बात, समस्त शंकाओं का समाधान भी करूंगा। उपाय भी, आपको जीवन में क्या क्या उपलब्धि, कब कब क्या क्या, कौन से समय कैसा रहने वाला है, श्री गणेश आपके स्वभाव नेचर से मैं करना चाहता हूं। आपकी प्रकृति, आपकी प्रवृत्ति, आपकी मनोवृत्ति, आपका आचार विचार व्यवहार कैसा होता है, उस पर प्रकाश डाल रहा हूं। मित्रों, जीवन की हर बात जो आप जानना चाहते हैं, आपके मन में जो चल रहा है, उद्योग धंधा, बिजनेस, नौकरी या नेतागिरी क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, संतान, संपत्ति, दोस्त, शिक्षा, विवाह आदि, उम्र, बीमारी के से संबंधित चीज़ों की शंकाओं का समाधान हम करने जा रहे हैं। आपके लिए शुभ रंग किस अंक वाले से दोस्ती, किस अंक वाले से व्यवसाय, कौन सा रत्न, कौन सा दिन आपके लिए शुभ होता है, कौन से इष्ट देव की आराधना पूजा आदि करने से आपको शुभत्व को आप प्राप्त करते हैं, उस पर हम पूर्ण रूप से प्रकाश डाल रहे हैं। मित्रों, मूलांक अगर आपका 4 है तो 2025, 26, 27 कैसा जाएगा, उसको भी हम आपको अवगत कराएंगे। सर्वप्रथम, आप किसी भी महीने में 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख को अगर आपका जन्म है तो आपका मूलांक 4 कहा जाएगा। अगर आपकी जन्म तारीख, महीना और सन सब को जोड़ते हैं तो वह भाग्यांक होता है। कभी कभी व्यक्तियों के मूलांक भाग्यांक 1 भी हो सकता है, जैसे कि राशियों में किसी की मेष राशि होती है और लग्न अलग होता है। कभी कभी मेष राशि मेष लग्न भी एक ही हो जाता है। जब कई संयोग एक साथ किसी के जातक के साथ निर्मित होता है संयोग, तो फिर वह जातक महान से महानतम हो जाता है। उसको भी मैं आपको अवगत कराऊंगा। मित्रों, भाग्यांक कहते हैं उसको जिसको कि तारीख, महीना, सन पूरा जोड़ेंगे तो आपका भाग्यांक बनता है। उसी तरह से नामांक भी बनता है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। अभी आप मूलांक सिर्फ 4 को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। भाग्यांक में आपको मूलांक भाग्यांक में मित्रता हो तो वह जीवन में संघर्ष कम कराता है। आपके लिए शुभ दिन बुधवार, शनिवार, सोमवार हो सकता है, इसी में आपको अच्छा कार्य करना चाहिए। आपके लिए शुभ होता है, स्त्री का जन्म रात का हो, पुरुष का जन्म दिन में हो तो यह और शुभत्व को प्रदान करने वाला होता है और भाग्यशाली हो जाता है। दोपहर, दिन या रात में जन्म हो, पुरुष का दिन में, स्त्री का रात में जन्म हो तो और भाग्यशाली आप हो जाते हैं। राहु, बुध या शनि का नक्षत्र का जन्म हो तो और भाग्यशाली आप हो जाते हैं। बहुत बातों का मिलान करके ध्यान देकर फलादेश होता है। सिर्फ आप यह चीज़, इतनी विस्तृत जानकारी आप कमेंट के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते। अपना व्हाट्सएप पर डिटेल्स डालिए, 501 डालिए और सारी जानकारियाँ, उसके उपाय, उसके परिहार, उसके तौर, उसके तरीके, उसकी विधि, उसका विधान जानिए। हम आपको कैसे सही उत्तर देंगे, सिर्फ आप अपना मूलांक बताने से। हमको बहुत सारी जानकारी प्राप्त करना होता है, तब जाकर आपको उसके बारे में मैं फलादेश करता हूँ और उस चीज़ से अवगत कराता हूँ और आपको मार्गदर्शन देता हूँ। मित्रों, इस तरह से अगर आप अपनी कुंडली विचरवाना चाहते हैं तो 1501 में सारी ज़िंदगी की PDF बनाकर आप तक पहुंचा दिया जाता है। आपके जीवन की नैया बिल्कुल मूलांक 4 वालों को स्थिरता नहीं होती, कभी मुट्ठी भर चना तो कभी वो भी मना, थोड़ा अस्थिरता बनी रहती है। आपकी मति में भी अस्थिरता हो सकती है। निर्णयात्मक क्षमता कमज़ोर कहा जाएगा। ऐसे साधारण दृष्टिकोण से वैसे मूलांक 4 वाले को कितने बड़े बड़े महान लोग हुए हैं, उसका भी नाम मैं आपको बताऊंगा। वैसे राहु का अंक राजनीतिक क्षेत्र वालों के लिए भी बहुत शुभ माना गया है।
आपकी विचारधारा सबसे मेल नहीं खाती, इसलिए आपके दुश्मन भी अधिक होते हैं। अपनी अद्भुत कार्यशैली या प्रतिभा से आप दुश्मन को लेकिन परास्त कर लेते हैं, पराजित कर देते हैं। ज़्यादा धनवान नहीं होते हैं आप, लेकिन कोई भी कार्य धन के अभाव में भी आपका रुकता नहीं है। यह आपकी विशिष्टता है, या आपकी विशेषता है, या आपकी अद्भुत शैली, कार्यशैली मानी जाएगी। मित्रों, इस तरह से आप 4, 8, 17, 26, 31 तारीख को शुभ कार्य का उद्घाटन किया कीजिए। इस शुभ कार्य में आप कोई अच्छा कार्य किया कीजिए तो आपके लिए शुभ फल देने वाला रहेगा। मूलांक 5 तारीख जैसे 14 तारीख, 23 तारीख भी आपके लिए शुभ ही माना जाएगा, क्योंकि मित्रता है। मूलांक 4 वाले को आय के साधन के लिए शहर के किस तरफ जाना चाहिए, आपके जन्मभूमि से किस तरफ में सफलता मिलेगी, उसका भी ध्यान दीजिए। आपके अपने जन्मभूमि से नैऋत्य कोण में आपको ज़्यादा सफलता मिलती है। किसी शहर में आप नैऋत्य कोण तरफ अपना आवास, निवास, व्यवसाय, उद्योग, धंधा, ऑफिस आदि अगर खोलते हैं तो निस्संदेह आपका ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा, क्योंकि नैऋत्य कोण पर मूलांक 4 वाले का प्रभाव होता है। मित्रों, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी आदि के लिए आपको क्या क्या करना, किस विभाग में, किस नौकरी में आपको ट्राई करना चाहिए और उसकी पढ़ाई करनी चाहिए। रेल विभाग, वायुसेना, टेक्नीशियन, रंगसाजी, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, दर्जी, बढ़ई, डिजाइनर, टेलीफोन ऑपरेटर, शिल्प कार्य, विद्युत कार्य, इलेक्ट्रिशियन आदि बन सकते हैं, या इलेक्ट्रिकल दुकान खोल सकते हैं। भाषण देने में आप निपुण, दक्ष होते हैं। बहुत बड़े आपके मूलांक वाले कलाकार, कथाकार देखे गए हैं, जो कि नाम आप सुने होंगे, राजेश रमैनी, उनका भी मूलांक 4 ही है। ठेकेदारी लाइन, राजनीतिक क्षेत्र में सर्वोत्तम सफलता आपको मिलती है। नक्षत्र की बात करूं तो आपका नक्षत्र मूलांक 4 वाले का अगर आद्रा, स्वाति, शतभिखा आप देखेंगे, प्राय आपका मूलांक 4 है ना, तो यही सब नक्षत्र भी आपको कुंडली में देखने को मिलेगा, अगर शुभ संयोग भगवान ने बनाकर भेजा है तो। क्या क्या नक्षत्र आपकी कुंडली में हो सकते हैं मूलांक 4 है तो? आपकी आद्रा, स्वाति, शतभिखा, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, अनुराधा, उत्तराभाद्र, पुष्य, यही सब नक्षत्र आपको देखने को मिलेगी। अगर ये सब नक्षत्र नहीं है तो जीवन में संघर्ष होंगे, अन्यथा आपको ज़्यादा सुलभता, सुगमता, सहजता, सरलता से आपको हर कार्य संपन्न होंगे। नौकरी, विवाह, शादी आदि सब आपके आसानी से होंगे। हेल्थ इशू में आपको क्या दिक्कत आती है जीवन में? मूलांक 4 वालों को सर्दी, खांसी, जुकाम, निमोनिया, दुर्बलता, एनीमिया, मस्तिष्क रोग से आप सावधान रहें। मस्तिष्क रोग, दिग्भ्रमित होना, भ्रमित होना, अनिश्चितता में रहना, यह सब विस्मरण की बीमारी, ब्लड प्रेशर, चर्म रोग आदि, पाचन क्रिया आदि संबंधित को हल्के में ना लें, इस पर विशेष ध्यान दें। अगर विशेष दिक्कत हो तो ज़्यादा उम्र के मूलांक 4 वालों को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है। आपको अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो दान करना चाहिए। किस चीज़ का, क्या टुटका, क्या रेमेडी, क्या मेडिटेशन, क्या साधना, क्या जप तप आदि, उसके बारे में भी सुन लें। दान, आपको कोयले का दान, गोमेद का दान, तेल का दान, नीला वस्त्र का दान, नीला फूल का दान, नारियल दान आदि कर सकते हैं। टोटका करना है आपको तो नीले वस्त्र में काला तिल, कोयला डालकर बहते पानी में आप डाल दें, तो इससे आपको इसका जो अशुभ फल है वह समाप्त हो जाता है। किसी कार्य में अवरोध पैदा होता है तो वह अवरोध खत्म हो जाता है। मित्रों, इसको जो जब भी करेंगे तो राहु के नक्षत्र में आपको करना चाहिए। आद्रा, स्वाति या शतभिखा के दिन नक्षत्र में, या बुधवार या शनिवार को कर सकते हैं। आपके लिए चांदी का लॉकेट, चांदी का चेन पहनना शुभ बताया गया है ज्योतिष शास्त्र में। आप एक चीज़ और रहस्यमयी जानकारी आपको दे रहा हूँ। आप विदेश में मूलांक 4 वालों से लोग बहु भयभीत, आक्रांत रहते हैं, जिससे कि 4 नंबर का आपको ना मकान दिखेगा, न 4 नंबर का कोई भवन दिखेगा, न 4 नंबर का कोई हवाई जहाज में सीट दिखेगा। विदेशों में 4 नंबर से लोग बहुत भयभीत रहते हैं। 4 अंक को वो विलुप्त कर देते हैं, कहीं किसी जगह अंक गिनती में रखते नहीं थे। 1, 2, 3 के बाद सीधे 5, 6, 7 इस तरह के वो करते हैं। 13 भी
प्रायः कई लोग उसका उपयोग नहीं करते हैं, 22 का भी उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन 4 का तो वर्जित करते ही करते। आप देखेंगे जो देश विदेश यातायात साधन में जाते होंगे तो आप देखेंगे हवाई जहाज में आपको 4 अंक नहीं मिलेगा। मित्रों, आपको जो मकान भवन नंबर का इस तरह से विदेश में मना है, लेकिन अपने यहाँ 4 अंक भी चलता है, भारत में चलता है, क्योंकि शुभ रत्न आपका गोमेद, पन्ना और नीलम होता है। अगर कुंडली हो तो दिखा ले, नहीं कुंडली हो आपके पास तो इसको धारण करके आप अपने भाग्य में 4 चांद लगा सकते हैं, भाग्य में निखार ला सकते हैं, अपने जीवन शैली में बदलाव ला सकते हैं, अपनी सोच विचारधारा में उन्नति और तरक्की कर सकते हैं। माला अगर आपको धारण करना है तो 4 मुखी, 8 मुखी या पंचमुखी विधिवत फैशन में खरीद लिए, धारण कर लिए तो इससे हानि होती है। इसको आप ध्यान दीजिए और इसको माइंड में रखिए कि कभी भी कोई रत्न, माला आदि का उपयोग मुहूर्त के अनुसार करके, पंचोपचार पूजन करके ही धारण करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रौम स रावे नमः का जप करा लें, या ओम रंग रावे नमः, या अर्धकाय महाभिजम चंद्रादित्य विमर्जनम श्लोक का यथाशक्ति जप तप करा करके स्वयं या पुजारी से करवा के धारण करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। सरस्वती माता की आराधना, साधना, पूजा, उनके चरण कमल में नीले फूल का अर्पण आपके लिए भी बहुत शुभ फल प्रदान करता है। बुधवार या शनिवार को इसे अवश्य करें। वैवाहिक जीवन मूलांक 4 वालों को सिर्फ मूलांक के आधार से जानना चाहते हैं तो साधारण माना गया है। स्वतंत्रता प्रिय होते हैं, पराधीनता आपको पसंद नहीं होता है, क्रोध का आवेग इतना तेज होता है, वैसे तो क्रोध आपको प्रायः आता ही नहीं है, आता है तो अंधे हो जाते हो, कोई दिखता नहीं है। मित्रों, नारियल जैसा स्वभाव मूलांक 4 वाले का भी बताया गया है, इसलिए मूलांक 1 वालों का मूलांक 4 वालों से भी दोस्ती और रोजगार जोग धंधा करते देखा गया है। मूलांक 3 वाले के लिए मैंने मूलांक 1, मूलांक 9, मूलांक 3 बताया और कई जगह इसका वर्णन आता है। कई विद्वानों का मत है कि मूलांक 3 वालों को 6 वाले से भी जमता है। ज्योतिष शास्त्र में भी ऐसा वर्णन आया है कि गुरु शुक्र की शत्रुता है, लेकिन दोनों एक देवता के गुरु तो एक राक्षसों के गुरु हैं और दोनों ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। वैसे ग्रंथों में वर्णन आया है कि ज्ञानी मंत्र में दृष्टिकोण से देखा जाए तो शुक्राचार्य सर्वाधिक ज्ञानी है, सबसे ज़्यादा ज्ञानी शुक्राचार्य जी को ही माना गया है। तो जब ज्ञानी एक जगह बैठते हैं तो वह उसमें जो न्यूनता होती है, जो उसमें अवगुण होता है, वह दूर होके गुण में परिवर्तित हो जाता है। दोनों गुण को ग्राहते हैं और गुरु शुक्र की युति अगर आपकी कुंडली में है, ऐसा जातक बिल्कुल रहस्यमयी होता है और शोध करने वाला होता है, विलक्षण प्रतिभा का होता है। पीएचडी रिसर्च आदि में बड़े बड़े वैज्ञानिक आदि को देखा गया है, उनके भी यह युति पाई जाती है। इस तरह से तो जन्मकुंडली की बात हो गई। तो आपके स्वभाव की बात मैं कर रहा था। नारियल जैसे ऊपर से कठोर, अंदर से आप कोमल सुकोमल होते हैं, निर्मल भाव के होते हैं, लेकिन इस अंक के आचरण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसी में तो बहुत ही आचरणवान होते हैं ऐसे मूलांक वाले, या बिल्कुल आचरणहीन होते हैं। अब हम मूलांक 4 वाले को प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम बता रहे हैं, गिना रहे हैं, जिससे आपको गौरव महसूस होगा। आपकी कुंडली है, राहु शुक्र युति होता है तो यह चारित्रिक दोष देता है। अगर शुक्र राहु युति कई पाप ग्रह से दृष्ट या युति नहीं है तो फिर वह चरित्रवान हो जाता है। जैसा कि आप अभी वर्तमान में गुजर गए हैं, हमारे बिल्कुल विश्व प्रसिद्ध कथाकार राजेश रामायणी का नाम आपने सुना होगा, और जो गुजर चुके हैं और जो वर्तमान में भी हैं उनका भी नाम गिना देता हूँ। इंद्र कुमार गुजराल जो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, उनका भी मूलांक 4 है। श्रीदेवी हीरोइन वो भी गुजर चुकी है, इसका भी मूलांक 4 है। प्रीति जिंटा, इसका भी मूलांक 4 है। और तो और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका भी मूलांक 4 है। कितने विद्वान, कितने प्रसिद्ध और कितने आचरणवान थे, कितने जब तपस्वी और ओजस्वी प्रतिभाशाली थे, इसको परिचय देने की जरूरत नहीं होगी।
यह हमारी धृष्टता होगी इनका परिचय देना। और अमित शाह जी जो वर्तमान में आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया में उथल पुथल उनकी नीति निपुणता से और चाणक्य नीति से वो अपनी प्रतिभा का कौशल पूरे दुनिया में फैला चुके हैं और फैलाते रहेंगे, फैलाते जा रहे हैं। मित्रों, किशोर कुमार गायक का नाम आपने सुना होगा, उनका भी मूलांक 4। बाराक ओबामा जी, इनका भी मूलांक 4। कहने का तात्पर्य मूलांक 4 वाले सिर्फ प्रसिद्धि के मामले में देखें, आचरण को छोड़ दें तो दोनों तरह के आपको उपलब्धियों का नाम मैंने गिनाया, जो कि आचरणवान भी हैं और विश्व प्रसिद्ध भी हैं। और आचरणहीनता के दृष्टिकोण से आप अगर उसमें देख सकते हैं लेकिन विश्व प्रसिद्ध भी हैं, तो वह भी नाम इसमें गिनाया। किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर मैं किसी को तौहीन नहीं करना चाहता। इससे आप समझ गए, आप इसमें अब कोई भ्रम आपके साथ नहीं रहा है। संपूर्ण जानकारी इस तरह की है। और 2025 आपका कैसा रहेगा मित्रों, 2026 कैसा रहेगा, 2027 कैसा जाएगा, 2028 कैसा रहेगा, इसके लिए छोटा सा सूत्र है, ज़्यादा दिमाग को दौड़ने की जरूरत नहीं। जिस सन में, जिस साल आपका जैसे 2025 को जोड़ के होता क्या होता है, 2, 25, 27 सबको जोड़ने से 9 बनता है। तो जो 9 अंक है वह मूलांक 4 वालों के लिए शुभ नहीं कहा जाएगा। 2026 आएगा तो वह क्या होगा, 26 को 8 और 2 जोड़िए तो इसका मूलांक 1 होता है। तो मूलांक 1 वालों के लिए अच्छा रहेगा, मूलांक 3 वालों के लिए अच्छा रहेगा, मूलांक 9 वालों के लिए अच्छा रहेगा। मूलांक 4 वालों के लिए जब 8, 4, 5 अगर जोड़ करके आता है तो वह साल आपका अच्छा जाएगा। और आपकी उम्र के हिसाब से भी 13वां साल, 22वां साल, 26वां साल, इस तरह से आपके अपने पूरे जीवन आयु को देखेंगे। और जैसे कि 15वां साल और 23वां साल, और जब जब अंक जोड़कर 25, 8, 4 आए वह साल आपका शुभ जाएगा। इस तरह की जानकारी आपको इसमें रहस्यमय जानकारी दिया गया। इसी तरह की जानकारी आपको प्राप्त करते रहना है, चाहे जन्म कुंडली दिखाना हो, चाहे अंक शास्त्र के अनुसार आपको जानना हो, चाहे हस्त रेखा के माध्यम जाना हो, किसी भी माध्यम से आप जान सकते हैं। रिजल्ट सबका एक आना चाहिए। अलग अलग ज्योतिषी अलग अलग बात आपको कह रहे हैं तो कहीं न कहीं आप धोखा खा रहे हैं, जिससे कि आपका जीवन दिग्भ्रमित होते रहेगा। यह आप गांठ मान लें। मूलांक के हिसाब से मैं फलादेश करूं या जन्म कुंडली से, बात बहुत मिलती जुलती रहेगी आपके साथ। सबको मेरा पुनः नमन, वंदन, अभिनंदन। अगली जानकारी एपिसोड में और अंकों और गोचरीय स्थितियों को से मैं अवगत कराते रहता हूं। अगर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, अपने दोस्त लोगों को शेयर करके पहुंचा दें। इस तरह की विस्तृत जानकारी आपको प्राप्त होती रही। सबको पुनः नमन, वंदन, अभिनंदन। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।